जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्जा हमाद बेग, आपका होस्ट टाइटेनियम एजेंसी से। और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया। रिसेंटली आपको हमारे चैनल पे उसकी मल्टीपल वीडियोस देखने को मिली है, तो उसके हवाले से कुछ सवाल हमें और रिसीव हुए हैं। एक ये Q&A सेशन है जिसके अंदर मैं उन क्यूरीज को एड्रेस करूंगा जो हमें रिसेंटली रिसीव हुई है क्लाइंट की तरफ से, थ्रू कमेंट्स, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स। तो हमने इस वक्त 5 क्वेश्चन जो है वो फिल्टर किए हैं। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा ताकि आपको तमाम तर सवालों के जवाब मिल सके। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट इसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमें आया है मलिक फैजान साहब की तरफ से, जहां पर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन टाइम। तो फैजान भाई, इसका पोजीशन टाइम जो है वो 2 साल का है। यहाँ पे आपको 2 साल में पोजीशन मिलता है, जबकि पेमेंट प्लान जो है वो 3 सालों का है। डेवलपर्स की मशीनरी भी अपनी है, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत हाई है, तो यहाँ पे आपको फास्ट पेस डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है सैयद अबराज शाह साहब का। I am from Bahrain. Can I pay just monthly installment after down payment? Yes brother, you can. अबराज भाई, हम ओवरसीज का तो बहुत ख्याल रखते हैं और टाइटेनियम एजेंसी की तरफ से आपको ये ऑब्लाइज किया जाता है कि अगर पेमेंट प्लान आप अपनी अकॉर्डिंगली डिजाइन करवाना चाह रही हैं तो ये एक एडजस्टेबल पेमेंट प्लान है। आफ्टर डाउन पेमेंट आप इसको पर मंथ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ जॉब कुछ अलग होता है। हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं जिनका अलग अलग नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ बिजनेस होता है, तो हम उनके अकॉर्डिंगली भी पेमेंट प्लान डिजाइन कर देते हैं। तो ये पॉसिबल है, आप ये करवा सकती हैं। और अगर आप ये करवाना चाह रहे हैं तो आपको ऑन स्क्रीन मेरा नंबर भी नजर आ रहा है, मुझसे भी रब्ता कर लीजिएगा। कामरान भट्ट साहब का सवाल है कि हाउ मेनी फ्लोर डज दिस बिल्डिंग हैव। यहाँ पे सर आपको 11 स्टोरी बिल्डिंग मिल रही है, जो कि डिजाइन इस तरह की गई है कि आपको बेसमेंट में डेडिकेटेड पार्किंग मिलती है, ग्राउंड फ्लोर पे हाइपर मार्ट और कुछ कमर्शियल आउटलेट्स मिलती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर भी कमर्शियल आउटलेट्स के लिए डेडिकेटेड है, थर्ड फ्लोर पे आपको सिर्फ फूड कोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद फोर्थ से ऑनवर्ड आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मिल रहे हैं। तो ये टोटल 11 स्टोरी बिल्डिंग है जो आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशियल बन रहा है। ये मॉल एंड रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट है, यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है हमें हमारा शाहिद अनवर की तरफ से, व्हाई डज द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल स्पेसेस वेरीज विद फ्लोर बट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉस्ट द सेम। जी शाहिद भाई, मैं आपको थोड़ा सा इसको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली कमर्शियल स्पेसेस जो होती हैं वो होती हैं बिजनेस के लिए, वहां पे कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जाहिर है कस्टमर इंटरेक्शन आपका इजी एक्सेस से ही डायरेक्टली वेरी करता है। अगर आपकी एक्सेस फ्लोर की इजी है तो वहां की प्राइसेस अल्टीमेटली हाई ही होंगी। ये रियल एस्टेट में एक रूल होता है कमर्शियल के लिए, यानी कि ग्राउंड फ्लोर आपको सबसे कॉस्टली मिलता है, उसके बाद उससे कम प्राइसेस होती है फर्स्ट फ्लोर की, फिर सेकंड फ्लोर की, और उससे सबसे ज्यादा कम प्राइसेस होती है बेसमेंट की। हमारे प्रोजेक्ट में बेसमेंट तो डेडिकेटेड है पार्किंग के लिए, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट मिलती है ज्यादा ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि वहां पे आप जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, वो भी अच्छी तरह कर सकते हैं और आपके कस्टमर की एक्सेस बहुत इजी होती है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे कम है, सेकंड फ्लोर पे कम है, थर्ड फ्लोर की प्राइसेस हमारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे फूड कोर्ट एरिया है और वो सारी स्पेस सिटिंग के लिए भी यूटिलाइज की जा रही है, तो इसलिए उसकी प्राइसेस डिफरेंट है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। ऑनवर्ड अपार्टमेंट की प्राइसेस सेम रहेगी, वहां पे प्राइसेस वेरी करती है अमेनिटीज में। लाइक आप कोई पेंट हाउस बनवाना चाह रहे हैं, वहां पे आपको डिफरेंट अमेनिटीज चाहिए, वहां पे आपको स्विमिंग पूल चाहिए अपने अपार्टमेंट के अंदर, तो इन अमेनिटीज की बेसिस पर वहां पे प्राइसेस वेरी करेंगी, वरना वहां फ्लैट प्राइसेस ही होती हैं। अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन को एंड करते हुए। शुएब नसीर साहब कह रहे हैं, हाउ मच रेंट विल आई गेट फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट। शुएब भाई, अगर मैं बहरिया की एग्जांपल आपको दूं तो बहरिया में इस वक्त 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो आपको मिलता है 70,000 से लेके 1,10,000 से 15,000 तक पर मंथ। लेकिन अगर आप इसको पर डे पे स्विच करते हैं, पर नाइट पे स्विच करते हैं, तो यहाँ पे 8 से 10,000 पर नाइट पे रूम आपको रेंट पे मिलता है 1 बेडरूम। ये बेसिकली जो आर्केडिया मॉल है ये मॉल एंड रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट पे बन रहा है। अगेन एग्जांपल मैं दूंगा, अगर आपने इंपोरियम मॉल देखा हुआ है तो इंपोरियम मॉल के साथ लिंक्ड है निशात होटल। निशात में आपको 25,000 पर नाइट का रूम मिलता है, जबकि आउटसाइड निशात आप जोहर टाउन में कहीं पे भी रूम पर नाइट लेते हैं तो वो आपको 7 से 8,000 में इजीली मिल जाता है। वहां पे इसलिए महंगा क्योंकि एक वो 5 स्टार होटल अपार्टमेंट्स की चेन है और उसके अलावा वो मॉल एंड रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपका आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशियल में भी आएगा। तो यहाँ पे भी आपको जो प्राइसेस हैं रेंटल की वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। लेकिन फिल वक्त अगर आप बहरिया के नॉर्मल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से इस बिल्डिंग को कंपेयर करते हैं, तब भी आपको मोर देन 1 लाख रुपीज रेंट मिलता है 1 बेडरूम का, जिसकी प्राइस भी सिर्फ 77 लाख रुपीज है। तो हम अपने सेशन को यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा ये वीडियो बनाऊंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।